नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महाद्वादशी के बारे में बता रहा हूँ, जो 100, 81 और करोड़ों यज्ञों के समान पुण्यदायक है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म और ज्योतिष संबंधी सूत्र जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, यह योग वर्ष में न कभी कभार आता है और शास्त्रों के अनुसार ये योग एकादशी से भी बड़ा योग माना गया है। यह महाद्वादशी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, 8 प्रकार की महाद्वादशी होती हैं। ठीक है, यदि कोई भी इन 8 महाद्वादशी में से जिसका भी संयोग बन जाता है वर्ष में, वह उस प्रकार की द्वादशियाँ पड़ जाती हैं जिनको महाद्वादशी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। श्री हरि भक्ति विलास के विलास 12 श्लोक 100 में इसका वर्णन आता है। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। वैष्णव खंड में 81 महात्म्य और व्रत विराट विचार वाले अध्ययनों में इसका महत्व मिल जाता है। यह पांडुलिपियों में खास करके इनका वर्णन मिलता है। तो 8 महाद्वादशियों का योग कौन कौन सा है, यह संवाद है भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा के बीच में। अथवा तो इस बात को नारायण भगवान नारद जी को बता रहे हैं कि उन्मिलनी बंजुली च त्रिस्पर्शा पक्षवर्धनी जया च विजया च जयंती पापनाशनी यत् फलम द्वादशी शते लभते नातर संशये महाद्वादश्याम पोषणा तत्फलम लभते नरः। इस श्लोक में 8 प्रकार की महाद्वादशियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से आप कुछ जानते भी होंगे। सबसे पहला नाम है उन्मिलनी बंजुली त्रिस्पर्शा। त्रिस्पर्शा के बारे में लोग जानते होंगे। पद्मवर्धिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशनी, ये 8 महाद्वादशियाँ हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि वर्ष में सारी की सारी ये 8 की 8 महाद्वादशियाँ आ ही जाएँ। नहीं, किसी वर्ष में 3 आती है, किसी वर्ष में 5, किसी वर्ष में 2। जैसे जैसे योग संयोग बनता है वैसे ही महाद्वादशियाँ आती हैं। तो 100 एकादशियों का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य केवल इन महाद्वादशी का उपवास करने से वही फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यह जो 16 दिसंबर को आने वाली महाद्वादशी है, यह पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। तो पक्षवर्धनी महाद्वादशी कैसे पता करें कि यह पक्षवर्धनी है, तो इसका उल्लेख नारद पुराण में और निर्णय सिंधु ग्रंथ में आता है। श्लोक कहता है कि अमावस्या यदा देवी दिन वृद्ध्या दिवसर तदा सा द्वादशी के या पक्षवर्धनी संगिठा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जब अमावस्या तिथि दिन की वृद्धि के कारण 2 दिन तक पड़ जाए, यानी 2 सूर्योदय देख लेवे, उस पक्ष की एकादशी को पक्षवर्धनी कही जाती है। ऐसी स्थिति में उस द्वादशी को व्रत रखना चाहिए। तो इस बार 2025 में 19 तारीख और 20 तारीख ठीक है, ये दोनों ही दिन सूर्योदय का स्पर्श हो रहा है। 19 तारीख को भी सूर्योदय से पहले अमावस्या शुरू हो रही है और 20 तारीख को भी सूर्योदय तक का स्पर्श हो रहा है। लगभग 7:30 बजे तक तो 2 दिन सूर्योदय का स्पर्श हुआ ना अमावस्या को। तो इसी पक्ष की जो द्वादशी होती है, उस पक्ष की द्वादशी को महाद्वादशी कहा जाता है। और यह पक्ष बढ़ने के कारण इस द्वादशी को पक्षवर्धनी द्वादशी कहा जाता है। और यह 8 महाद्वादशियों में से एक महाद्वादशी है। तो महाराज, इस महाद्वादशी की इतनी क्या गरिमा है, महिमा है, इसका वर्णन न हरि भक्ति विलास में आता है, विलास 12 श्लोक 114, और इसका वर्णन गरुड़ पुराण के आचार खंड में भी मिल जाएगा आपको, पूर्व खंड में। ठीक है, शास्त्र कहते हैं कि एकादशीं परित्यज्य द्वादशीं संपोषयत पूर्वविधाम प्रकृणो नरो नरकमा विशत त्रयोदश्याम च पारणम अन्यथा नरकम रजेत। इसका अर्थ है कि जब महाद्वादशी का योग बन रहा है तो एकादशी तिथि, फिर वह एकादशी तिथि भले ही चाहे दशमी विद्या हो, चाहे शुद्ध एकादशी हो, उसको छोड़कर द्वादशी तिथि को यत्नपूर्वक उपवास करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। और जो महाद्वादशी में लोग पारण कर लेते हैं उनको पाप लगता है, ऐसा यह शास्त्र कह रहे हैं। है न त्रयोदश्यम च पारणम अन्यथा नरकम वजेत, नरकों की गति कही गई है। शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि श्रद्धा पीदाशी युक्त परित्यज्य यत्नतः वर्धे द्वादशी नित्यम दिन शय वसात तिथि। इसका अर्थ है भले ही एकादशी शुद्ध हो या ना हो, इस बार वाली है ना 15 तारीख वाली, 15 दिसंबर वाली, ये शुद्ध एकादशी है, दशमी से मिली हुई एकादशी नहीं है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि इसका भी त्याग कर महाद्वादशी का व्रत करके हमको कर लेना चाहिए। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे
इसका शंका का समाधान मैं आखिरी में करता हूँ। वीडियो के पहले आप लोग सुनते जाइए इसको। तो महाराज, इस महाद्वादशी व्रत का फल क्या है? आप इतना बता रहे हैं तो इसके फल का वर्णन विष्णु रहस्य ग्रंथ में मिलता है। श्लोक है कि पृथ्वीकोटि शस्त्राणि भुक्त्वा यत् फलमुचितात् महाद्वादशी संयोग तत् फलमुं लभते नरयानि। करोड़ों हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य महाद्वादशी के संयोग से उपवास करने से वही फल प्राप्त कर लेता है, यानी अक्षय फल वह प्राप्त कर लेता है। करोड़ों यज्ञ करके अथवा तो हजारों यज्ञ करके जो पुण्य आपको मिलेगा वह महाद्वादशी का व्रत उपवास करने से आपको सहज ही मिल जाएगा। और वह जो पुण्य मिलेगा वह अक्षय यानी अक्षय होने वाला होगा। यह पुण्य कभी नाश नहीं होने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हम तो एकादशी का ही व्रत करते हैं, हम द्वादशी का नहीं करते हैं। अथवा तो कुछ प्रश्न ऐसे भी उठेंगे, यदि हमको द्वादशी का व्रत करना है तो एकादशी का हम क्या करें? उस दिन अनाज खा लें क्या? बिल्कुल नहीं, अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। अनाज खाने से ब्रह्महत्या का पाप लगता है। ये मैंने अपने 1-2 वीडियो पहले ही आना कर आपको बता दिया था, क्यों एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, शास्त्र प्रमाण के साथ बताया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। बाकी एकादशी का भी व्रत आप लोग करिए 15 दिसंबर के दिन जो है, और यत्नपूर्वक 16 तारीख को भी आप लोग व्रत उपवास करिए द्वादशी को, जिनको खूब अधिक फल लेना है। 15 तारीख का जो आप लोग व्रत करेंगे उसके अंदर आप सिंघाड़े का आटा या कद्दू का आटा हो गया, बगर हो गया है ना, इसको मुरैया कहते हैं गुजरात में, वो भी हो गया। फिर उसके बाद आप लोग इन चीज़ों का सेवन कर लीजिए। जो फलाहार है, कहने का मतलब यह है कि एकादशी वाले दिन दूध लीजिए अच्छे से, ज़्यादा व्रत उपवास नहीं करिएगा इस एकादशी वाले दिन। हाँ, लेकिन अन्न का ज़रूर त्याग करिए। अब जो पारण है आपका, जिन लोगों को केवल एकादशी का ही व्रत करना है 15 तारीख वाली का, तो आप लोग अपना पारण द्वादशी के दिन, अगले दिन महाद्वादशी वाले दिन कर सकते हैं। हालांकि द्वादशी के दिन करना मना कहा गया है, महाद्वादशी के दिन, लेकिन फिर भी गृहस्थ नियम और स्मारक नियम को यदि हम लोग संज्ञान में रखते हैं तो बिल्कुल आप लोग पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 16 दिसंबर को। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग 15 तारीख को फलाहार लेकर रहिए और 16 तारीख को थोड़ा अच्छे से व्रत उपवास कर लीजिए और 17 तारीख को आप लोग पालन करिएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? कुछ दुविधा होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट पे मुझसे पूछिएगा। आगे सुन लीजिए, पालन का समय रहेगा 17 तारीख का। जो लोग महाद्वादशी का भी व्रत कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 17 तारीख का पारण का समय रहेगा सूर्योदय से लेकर सुबह 10:40 तक के बीच में। ठीक है, अब देखिए, साधारण एकादशी में व्रत में हम द्वादशी में पारण करते हैं, लेकिन जब हम लोग महाद्वादशी का व्रत उपवास करते हैं तो पारण अगले दिन यानी त्रयोदशी में होता है। ये शास्त्र आज्ञा है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन आता है कि त्रयोदश्याम तो पारणम, अर्थात महाद्वादशी के व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में करना चाहिए। तो हरिवासर आदि का जो नियम नॉर्मल एकादशी में लगता है उसमें लागू नहीं होगा। 17 तारीख को सुबह 10:40 से पहले आप अपना व्रत उपवास का पालन कर लेना, खोल लेना। महाराज, ये देखते योग छोटे छोटे से हैं, लेकिन जब ये छोटे से योग हम सब लोग संभाल के रखेंगे ना, तो एक दिन आपके पास पुण्यों का अंबार मिलेगा। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा, बड़े बड़े कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ऐसे पुण्य हैं, इन महायोगों के अक्षय पुण्य कहा गया है, जो कभी नाश नहीं होते। तो आप लोग इन तिथियों का लाभ लीजिएगा और ये वीडियो आप लोग औरों तक भी शेयर करिएगा। एकादशी अथवा तो महाद्वादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनिएगा, गजेंद्र मोक्ष भी सुनिएगा, खूब भगवान के नाम का जाप करिएगा। सारे मेरे ही चैनल पर उपलब्ध हैं, सारों का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। नाम लिख देना, और जैसे गजेंद्र मोक्ष पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है, पंडित ज्योतिष 23 आपको मिल जाएगा। ऐसी ही धर्म शास्त्र एवं ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल से बने रहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।